नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखा उपाय बताने वाला हूं, पर उससे पहले आपको बता दूं ये अनोखा उपाय है किस ग्रह स्थिति के अनुसार। जैसे कि हम बात करते हैं दो ग्रहों की स्थिति में, यानी कि दो ग्रह जब आपस में बैठ जाते हैं किसी भी भाव में, या तो वो दोस्त हों तो नतीजे अच्छे हो जाते हैं, अगर वो आपस में दुश्मनी रखते हों तो वो दोनों ग्रहों के फल तो खराब होते ही होते हैं, उस घर का भी फल खराब हो जाता है जिस घर में या जिस खाने में ये दो ग्रह आपस में बैठते हैं। क्योंकि दोनों की आपसी दुश्मनी उस खाने को खराब करती है जिस घर में, यानी कि जिस खाने में वो बैठते हैं वो, और दोनों की जो जानदार या बेजानदार चीज़ों पर असर हैं वो भी मंदे हो जाते हैं। क्योंकि दो दुश्मन, अगर हम दो दुश्मनों को समझें कि दो जानवर अगर कहीं पर भी लड़ रहे होते हैं तो उसके आसपास की चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। जैसे कि अगर दो हाथी आपस में लड़ रहे हों तो सोचो, अगर ये कहीं पर किसी की खेती में लड़ रहे हो तो खेती को तहस नहस कर देंगे, अगर किसी गांव में लड़ रहे हो तो घरों को उजाड़ देंगे। जैसे कि दो सांड अगर आपस में लड़ रहे हो तो ऐसा ही हाल होता है। तो वही हाल होता है कि दो दुश्मनों की लड़ाई में काफ़ी चीज़ों का भी साथ ही साथ नुकसान होता है। तो आज क्या हमारा एक ऐसा उपाय है जो आपने कभी सुना हो या फिर उसको करने से पहले आप सोचेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको घर में सोने के कुत्ते रखने हैं, तब आप कहेंगे यहाँ पर पहनने को आभूषण नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, आप सोने के कुत्ते रखने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपको सोने के कुत्तों का उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, पर ये कुत्तों का उपाय और इसका अल्टरनेट तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये उपाय किस लिए है? मंगल और केतु की युति के लिए। अब मैं आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि क्यों हमने यहाँ पर सोने के कुत्ते का उपाय किया, और मंगल और केतु आपस में होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, मंगल और केतु के और भी क्या उपाय हो सकते हैं जिसमें कि कोई खर्चा ना हो। कई बार आपको कहा गया होगा 7 तरह के फल 7 तरह के दूध से धोकर आपको ये ज़मीन में दबाने हैं, तो इतने सारे उपाय हो जाते हैं। अब ये 7 तरह के फल ढूंढना, 7 तरह का दूध ढूंढना, ये सब मुश्किल हो जाती है। इसके अल्टरनेट क्या है, यानी कि ऐसे उपाय क्या हैं और ये इनके उपाय करने के पीछे लॉजिक क्या होता है। आपको अगर ये सब चीज़ें पता लग जाएं तो आपको किसी भी उपाय को करने में कोई भी, जिसे कहते हैं त्रुटि या फिर गलती होना नहीं होगी, और आपका उपाय भी सही होगा। जिस तरीके से वो किया जाता है उसी तरीके से होगा। क्योंकि हमें बेसिक नहीं पता होता, हम कई बार क्या करते हैं, गलत तिथि को उपाय कर देते हैं। जबकि मैंने आपको हर बार बताया है कि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यानी कि 4, 9, 14 इन तिथियों को कोई भी उपाय शुरू नहीं करना है। अगर ये उपाय आप मान लीजिए, कोई उपाय आपका लंबा चल रहा है, 7 दिन का चल रहा है, 8 दिन का चल रहा है, 43 डेज़ का चल रहा है, और उन दिनों के बीच में अगर ये तिथि आती हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, अपना उपाय कंटिन्यू करना है। अब हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं कि हमें ये मंगल केतु क्या प्रॉब्लम देता है। देखिए, मंगल और केतु के असर, यानी कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, बीमारियां और धन के नुकसान का ये एक कारण होती हैं। अब ये कारण तब ज़्यादा बन जाता है जब हमारी कुंडली में कहीं पर भी पितृ ऋण हो। पितृ ऋण की एक सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 और खाना नंबर 12, अगर इन खानों में कहीं पर भी बृहस्पति के दुश्मन हो, जैसे कि राहु हो, शुक्र हो, बुध हो, तब इस केस में पितृ ऋण की कंडीशन मानी जाती है। अब पितृ ऋण भी हो गया, साथ में मंगल के साथ केतु आ गया तो मंगल बद भी हो गया। अगर ये कंडीशन होती हैं तब और क्या दिक्कतें आती हैं, औलाद निकम्मी, या फिर औलाद, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों की ऐसी उम्र में आके उनकी औलाद उनसे छिन जाती है किसी भी कारण, चाहे वो बीमारी के कारण हो, एक्सीडेंट के कारण हो, या फिर उसने खुद से कोई गलत काम या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट किए हों। तो ये मंगल केतु का एक योग जीवन में ये परेशानियां लेकर आता है, और बीमारियां तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आता है, किस तरह की बीमारियां देता है, हड्डी, पेशाब, खून। क्योंकि देखिए, अगर मंगल खून है तो जो केतु है वो आपके जोड़ हैं, आपकी हड्डियां हैं। अगर हम पेट के अंदर की बात करें तो ये हर्निया की प्रॉब्लम दे देता है, किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, स्टोन दे देता है, आपको पेशाब की दिक्कतें दे देता है, हड्डियों की समस्याएं यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका, या फिर आपके जॉइंट्स, लंबर, लोअर लंबर, या फिर ये रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी ये दिक्कतें दे देता है। और घुटने से नीचे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती हैं उनका केतु कहीं ना कहीं से मंदा होता है। हम कुंडली में देखते हैं, अगर जनरली अगर कुंडली को देखा जाए तो आप समझते हैं कि मेरा केतु तो बहुत अच्छे भाव में बैठा है,
पर उसके जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनको कभी ध्यान नहीं देते। बृहस्पति खराब तो केतु खराब, शुक्र खराब तो केतु खराब। अगर शनि कहीं पर मारा जाएगा तो शनि अपनी बला शुक्र पर डालेगा और शुक्र की बला केतु पर जाएगी। तो ये सब अल्टरनेट यानी कि एक कहते हैं छुपे छुपाए जहर लिए बैठे होते हैं, अपने ऊपर परेशानियां लिए बैठे होते हैं कुंडली में ग्रह। अगर हम इनको नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारा ये ग्रह खराब है। और जब मंगल खराब हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है, शुक्र खराब होने के बहुत से कारण हैं। यानी कि जैसे मंगल मिनट में खराब हो जाता है, हर एक की कुंडली में मंगल बद हो जाता है, ऐसे ही शुक्र भी खराब हो जाता है। तभी हमारे महापुरुष, हमारे महाज्ञानी, हमारे ऋषि मुनि, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि गाय की सेवा करते रहो बेटा। गाय की सेवा करने से शुक्र भी सही होता है, शनि भी सही होता है, केतु भी सही होता है। क्योंकि आजकल की परेशानियां ही हमारी शुक्र से लेकर हैं। क्योंकि शुक्र ना तो हमारी मैरिड लाइफ अच्छी है, ना ही हमारे पास पैसा है, ना ही हम इंजॉयमेंट कर पाते हैं, ना ही अंदर हमारे खुशी है, ना ही हम दुनिया के जो सुख है, सुख सुविधाओं का हम कभी भोग कर पाते हैं। समझ लीजिए कि आपका शुक्र खराब है। अब शुक्र खराब के होने के कारण केतु भी खराब हो सकता है, आपका शनि भी खराब हो सकता है। क्योंकि ये सब अपने बलि के बकरे यानी कि ग्रह एक मुसीबत, अपनी मुसीबत जो है दूसरे के गले डाल देता है, दूसरे ग्रह के ऊपर डाल देता है। अब यही मुसीबतों के कारण आप भी मुसीबत में बने रहते हो। तो इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है, कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, चुपचाप गौ सेवा करनी शुरू कर दो। गौ सेवा, आप उनको चारा डालते रहें। आपके आसपास कहीं पर भी जो मान लीजिए गौशाला है तो वहाँ पर आप राशन देते रहें। उनके खाने पीने का जैसे होता है कि आप चारा देते रहें, या फिर ज्वार वगैरह देते रहें, या हरा चारा कटवा के आप दे सकते हैं। ये सब करते रहें। और जब भी अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास कहीं पर गाय वगैरह है तो उनको गाय को देते रहें। चलिए अब बात करते हैं मेन केतु और मंगल के उपाय के बारे में, जिसमें कहा गया है कि आपको सोने के कुत्ते का उपाय करना है। सोने का कुत्ते का उपाय क्यों करना है, इसके पीछे लॉजिक समझिए। तो लॉजिक ये है कि अगर हम मंगल की बात करें, मंगल का मित्र बृहस्पति, केतु यानी कि जो बृहस्पति का चेला। अब केतु की जो मुसीबतें, केतु के जो दोष होते हैं वो बृहस्पति से दूर किए जाते हैं। अब मंगल और केतु, इन दोनों के बीच में हमें यानी कि मित्र को स्थापित करना है। मित्र से ही दोनों ग्रहों को सही करना है। केतु जब भी बृहस्पति के साथ आएगा तो समझ लीजिए केतु के दोष दूर हो गए और गुरु को चेला मिल गया। जब गुरु को चेला मिल गया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली गुरु के जो दोष हैं वो ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। दोनों की आपस में बैलेंसिंग हो जाती है। और मंगल की सहायता के लिए, मंगल यानी कि आपका रक्त, और जो बृहस्पति है, बृहस्पति यानी कि ऐसा तेज और ऐसी शक्ति जो कि मंगल को जरूरत है। मंगल यानी कि मंगल की सपोर्ट के लिए चाहे चंद्र मिल जाए, चाहे सूर्य मिल जाए, चाहे यहाँ पर बृहस्पति मिल जाए। अब यहाँ पर यानी कि जो आपने कुत्ते लेने हैं वो सोने के लेने हैं। अब सोने के 3 कुत्ते आप ले सकते हैं। अब अगर मान लीजिए बात आ जाती है बजट की, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सोने के कुत्ते लें, तो आप क्या करेंगे? तो आपको अल्टरनेट ये है कि बृहस्पति की जो धातु है वो है पीतल। अब पीतल तो आप नॉर्मली ले ही लेंगे, पीतल में तो कोई खर्चा भी नहीं है। आपको 3 कुत्ते लेने हैं पीतल के और घर में स्थापित कर लेने हैं। आपको घर में अपने रूम में कहीं पर भी स्थापित कर लेने हैं। अब एक दूसरा उपाय समझिए जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती है कि आपको 7 तरह के फल लेने हैं, 7 तरह के आपको जो है दूध लेने हैं। अब ये दूध और फल यानी कि जो हम उपाय कर रहे हैं, दूध यानी कि चंद्रमा। अब आप जैसा कि जानते हैं केतु के दोष यानी कि केतु जो हमें पीड़ा दे रहा होता है उसको शांत करने के लिए चंद्रमा का उपाय किया जाता है। तभी यहाँ पर इतने सब दूध लेने की बात की गई है। अब सभी दूध मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से जानवर को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे ये उपाय किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये समझते हैं। तो ये उपाय ऐसे किया जाता है कि हमें 7 जानवरों का दूध लेना है और 7 तरह के फल लेने हैं। इन सब को उन दूध से धोना है, यानी कि एक साथ सभी दूध को मिला लिया और फलों को धोना है। कहीं वीराने या जंगल के एरिया में जाकर आपको ये उपाय करना है। गड्ढा पहले से खोद लेना है और वहीं पर ये सबको धोना है और सबको दबाना है और ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर देना है। अब यहाँ पर जो फल ले रहे हैं, फल तो आप कोई भी ले सकते हैं। जो दूध लिया जा रहा है उनका क्या महत्व है और वो कौन कौन से जानवर हमें लेने हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले चंद्र यानी कि जो दूध है, दूध यानी कि दूध वो घोड़ी का दूध होगा। दूसरा बृहस्पति यानी कि धर्म स्थान का कोई भी जल वो दूध के समान ही होता है। अब सूर्य यानी कि भूरी गाय यानी कि कपिला गाय या फिर भूरी गाय
जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य। ऐसी कपिला गाय का दूध। ऐसी स्त्री जिसकी 7 कन्याएं हो उसका दूध। मंगल बध यानी कि ऊंटनी का दूध। शनि यानी कि भैंस का दूध। बुध बकरी, शुक्र गाय का दूध और राहु बिल्ली का दूध। केतु यानी कि कुतिया का दूध। अब ये इतने दूध तो इकट्ठे करना पॉसिबल नहीं है कि आप इतने जानवर पहले तो ढूंढोगे, फिर आप दूध के लिए ट्राई करोगे। अभी मैं बोलूँ कुतिया का दूध लेने जाओ तो आप तो जैसे ही हाथ लगाओगे तो कुतिया काट खाएगी। आप तो टीका लगवाने के लिए जाओगे, गए थे दूध लेने के लिए और जा रहे हैं आप टीके लगवाने के लिए। तो थोड़ी सी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। पॉसिबल क्या है वो समझिए। आपको लेना है गाय, बकरी और भैंस का दूध। ये दूध इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। मंदिर का जल और गंगा जल, आपको सिर्फ यही चीज़ें अरेंज करनी है और फल ले लेने हैं। फल कोई भी 5 तरह के फल ले लीजिए, जो गोल हों वो फल आप ले लीजिए। और इनको सबको आपने मंगलवार के दिन इसी तरीके से उपाय करना है, यानी कि जंगल के एरिया में जाइए, वहाँ गड्ढा खोदिए और इन सबको ये सारा जो मैंने आपको सामग्री बताई ऐसे टोटल मिक्स करके उसको धोइए और धोने के बाद वहाँ पे दबा दीजिए। और इस उपाय को आपने, अगर बीमारियाँ, परेशानियाँ, औलाद की दिक्कत, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप ये कर सकते हो तो 43 डेज़ कर दो। नहीं तो मंगलवार, महीने के एक मंगलवार ज़रूर इस उपाय को करो। यानी कि देखिए, मैंने आपको हर चीज़ का अल्टरनेट बता दिया। मेरा काम ही है आपको अल्टरनेट बताना, क्योंकि हमारे जो उपाय हैं वो उपाय इस तरीके से होने चाहिए कि उपाय के काबिल हो जाएं और हर एक की पहुंच में हो जाएं। यानी कि जो पैसा खर्च सकता है, जो सामग्रियां ले सकता है, जो बिल्ली का दूध भी ला सकता है, जो कुतिया का दूध भी ला सकता है, पैसा खर्च के ला सकता है, टीका भी लगवा सकता है अगर कुतिया काट ले तो उनके लिए ये खर्चा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसे के लिए मोहताज है, जो इस समय उपाय की एक्चुअल ज़रूरत में है, उसके लिए ये अल्टरनेट तरीके 100% काम करते हैं। आपके अंदर बस श्रद्धा होनी चाहिए। आपका उपाय चाहे जैसा भी हो, आपके जैसे भी सामर्थ हो, आपका उपाय काम करेगा। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए, लाल किताब में हर तरह का उपाय है। आपकी पॉकेट जैसे आपको अलाउ करती है उस तरह का उपाय है। बस चाहिए तो आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। अगर वो नहीं है तो आप लाखों करोड़ों खर्च करके भी उपाय से फ़ायदा नहीं ले सकते हो। और इसके अलावा आपको एक और बेसिक उपाय बता देता हूँ जो मंगल केतु के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। अगर आपका खुद का मकान है, अपना मकान है, तो उसकी नींव में आप चांदी की डिब्बी में शहद भर के आप उस मकान की नींव में ज़रूर दबाएं। यानी कि थोड़ा बहुत गड्ढा खोदकर उस डिबिया को दबा दें। और ऐसा करने से यहाँ पर मंगल के दोष काफ़ी हद तक दूर हो जाते हैं। यानी कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, अगर वो लोग कर सकते हैं जिनका खुद का मकान है। तो अगर नहीं है तो आप पीतल के कुत्ते रखो। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है, आपके पास शोकेस बनाना चाहते हो, तो 1-1 किलो के आप सोने के कुत्ते भी रख दो। एक कुत्ता मुझे भी भेज दीजिए, मैं भी रख लूँगा। और साथ ही इस तरीके से अपने आप मंगल केतु के उपाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।